बिहार के पाटलिपुत्र में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने पटना के मसौढ़ी में फायरिंग की इस घटना में रामकृपाल यादव बाल बाल बच गए हैं। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। यादव शनिवार को मसौढ़ी में कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे और वहां से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने रामकृपाल यादव पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और जांच की भी मांग की है। रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद और एनडीए प्रत्याशी हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री पर एक नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर हमला किया था। निखिल आनंद ने रामकृपाल यादव पर हमले को सुनियोजित साजिश बताया है और उन्होंने कहा कि राजनीति में वैचारिक द्वंद्व मंजूर है, लेकिन इस तरीके से हमला कर किसी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश घोर निंदनीय है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और वैचारिक और चुनावी मतभेद को इस तरह का खतरनाक मोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर है उनका इशारा पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों पर था। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है। वही फायरिंग की आवाज़ आते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक फायरिंग करने वाले वहां से फरार हो चुके थे। इस घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही राहत की बात ये रही कि घटना में बीजेपी नेता को कुछ नहीं हुआ और वो बाल बाल बच गए। पटना के सिटी एसपी भारत सोनी ने कहा कि रामकृपाल यादव के ऊपर हमला हुआ और इस दौरान एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट कर उसका सिर भी फोड़ दिया। रामकृपाल यादव की लिखित शिकायत पर हमलावरों की धरपकड़ की कार्रवाई अब पटना में चल रही है। हालांकि रामकृपाल यादव के ऊपर गोली चली, इस बारे में पुलिस ने कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया है। 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान हुआ और 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग हुई है। अब यहाँ बीजेपी और जेडीयू एनडीए गठबंधन है, वही राजद और कांग्रेस विपक्षी दल में इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो राज्य में इन्हीं दोनों गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। मतदान के बाद ही बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ, लेकिन वो सुरक्षित रहे। रामकृपाल यादव मीसा भारती के खिलाफ चुनावी मैदान में है इस बार। अब दोनों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आपको बता दें 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई। घटना जो है वो तिनेरी बूथ से लौटते वक्त हुई। जब रामकृपाल यादव लौट रहे थे, उनके साथ तिनेरी के कुछ युवक भी मौजूद थे और जब वो मठिया गांव के पास पहुंचे तब मठिया के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में तिनेरी के एक युवक का सिर फूटा है। वही गोलीबारी की भी घटना हुई है और ये घटना शाम के 6 बजे के आसपास हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।